व्हाट्सअप गाइस, मेजर डिस्कवरी इन राजस्थान, रेयर अर्थ ब्लैकमेल ऑफ चाइना विल फाइनली एंड। वो कह रहा था ना कि हम अपने हिसाब से सप्लाई करेंगे, जब नहीं करना हो तो नहीं। बड़ी एटीट्यूड जो दिखा रहे हैं, सबका धीरे धीरे ऊपर वाला हिसाब करेगा मुझे लगता है। तो प्रशांत हवन सर की वीडियो है करियर 247 चैनल से 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत आज के समय एक काफ़ी बड़े संकट से गुजर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं रेयर अर्थ क्राइसिस। नाउ रेयर अर्थ क्राइसिस का मतलब ये है कि एक टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में रेयर अर्थ मिनरल्स आराम से मिल जाते थे। अब सिंस चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स की वेपनाइजेशन स्टार्ट कर दी है, अब भारत के पास उतने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं नहीं। हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स लिटरली जो नाम से आप समझ पा रहे हैं, दे आर वेरी रेयर। और भारत में हमने सिंस कभी इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रॉपर माइनिंग करी नहीं। हम लंबे समय से चाइना पर निर्भर करते थे इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, ना सिर्फ भारत, इवन यूएस, यूरोप, सारी दुनिया। फिर अचानक से एक दिन चाइना ने कहा हम इसके एक्सपोर्ट्स अब रोक देंगे। सडनली जिस तरीके से यूएसए डॉलर की वेपनाइजेशन कर चुका है अगेंस्ट रशिया, चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स की वेपनाइजेशन स्टार्ट कर दी है। ना सवाल ये आता है कि क्या ये आपदा में अवसर है? क्या ये भारत के पास एक रेयर चांस है कि ठीक है, चाइना ने अपनी तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट रोक दिए, अब समय आ चुका है कि भारत में जो राजस्थान स्टेट है, जहां पर ओवर द ईयर्स कई जियोलॉजिस्ट कह चुके हैं रेयर अर्थ का खजाना है, बस एक्सप्लोर करने की देरी है। अगर हम एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दें, माइनिंग करनी स्टार्ट कर दें, तो बिल्कुल रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि आत्मनिर्भर बनने में क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। देखिए, चाहे नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस हो, सबसे ऊपर मैं नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को रखता हूँ किसी भी कंट्री के, क्योंकि बिना उसके एक कंट्री एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो REMs है, ये मैं ब्रिटिश म्यूजिक बैंड की बात नहीं कर रहा। जब मैं बात करता हूँ REM की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स, जेट इंजन्स, नाइट विजन्स। DRDO जो वेरियस प्रोजेक्ट्स बनाता है, इन सब में आपको REM मतलब कि रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है। फिर क्लीन एनर्जी में आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, तो वहाँ पे आपको चाहिए ये REM, रेयर अर्थ मिनरल्स। विंड टर्बाइन मैग्नेट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको चाहिए। सोलर पैनल्स के लिए भी आपको REM चाहिए। सिमिलरली देश में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अत्याधुनिक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स बनाएं, हम बैटरीज बनाएं, फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाएं, डेफिनेटली यू नीड REM। फिर उसके अलावा AI, स्पेस टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग। बेसिकली भारत आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता जब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के हमारे पास प्रॉपर डिपॉजिट ना हो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और चाइना की इतनी ज़्यादा डोमिनेशन है ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स रिफाइनिंग में कि 85 to 90% रिफाइनिंग इसकी चाइना ही करता है। देखिए, ये मैं कहूँगा अबाउट टाइम है कि भारत फाइनली इस पर काम करना स्टार्ट करे। और मुझको याद है, मैंने अक्टूबर 2024 में ये आर्टिकल पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था कि राजस्थान का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पोटेंशियल है, इसे फाइनली अनलॉक किया जाएगा इस फिस्कल में। भारत सरकार यहाँ पर माइनिंग शुरू करेगी, ऑक्शन करना शुरू कर देगी, क्योंकि लंबे समय से, जैसे मैंने आपको बताया है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बता रखा है कि राजस्थान में 80 से लेकर 100 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। और जो रीसेंट न्यूज़ आपने सुनी है राजस्थान से रिलेटेड के यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब क्या है कि जो जांच पड़ताल है कि एग्जैक्टली रेयर अर्थ मिनरल्स है कहाँ पर, इनके डिपॉजिट्स की प्रॉपर लोकेशन पता लग रही है। फॉर एग्जांपल इधर आप देख पाओगे बलोत्रा और जलोर डिस्ट्रिक्ट्स में पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। नाउ अगेन देखो, मुझे वैसे एक बात यही मेंशन करनी पड़ेगी, मैं राजस्थान का हूँ नहीं बाय द वे, बट आई लव राजस्थान। आई मीन, आप अगर सोच कर देखिए, कमाल की स्टेट है, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं, कोई लैंग्वेज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इंडियन हिस्ट्री में आप देख लीजिए, कई आइकॉनिक शूरवीर योद्धा यहाँ से निकले हैं। और आज भी आप अगर देखो तो बहुत सारे पेट्रियोटिक लोग आपको मिलेंगे राजस्थान में। तो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इनके बड़े रिजर्व्स राजस्थान में मौजूद हैं। और अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, अब आप मुझसे पूछोगे अब ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स पता लग गया राजस्थान में है, इस पर काम कब शुरू होगा? व्हेन विल वी स्टार्ट द होल प्रोसेस? देखिए, बताया जाता है भारत के पास बहुत सारे रेयर अर्थ के रिसोर्सेज तो हैं, मगर इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग में हम लोग बहुत ज़रा पीछे हैं। प्रॉब्लम देखो भारत में क्या आने वाली है
एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर। मैं ऑलरेडी इमेजिन कर पा रहा हूँ जैसे ही इसकी माइनिंग वगैरह को लेकर क्लियरेंसेस आएंगी, कई एनजीओज हो सकता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे कि यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग होगी तो इससे एनवायरनमेंट का क्या होगा। और काफ़ी हद तक देखिए एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत लॉस होता है जब आप रेयर अर्थ की माइनिंग करनी स्टार्ट करते हैं। जब अमेरिकन्स ने कहा कि वो रेयर अर्थ की माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ऑलरेडी यूएसए में हमने देखा है कि कई एनजीओज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये कहा है कि यूएसए काफ़ी दूषित हो जाएगा अगर यूएसए में रेयर अर्थ माइनिंग स्टार्ट हो गई। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ब्लूमबर्ग का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ साल 2022 का। हेडलाइन पढ़ना, कमाल की हेडलाइन है। यहाँ पे लिखा है प्रो चाइना एजेंट्स, ऐसे लोग जो चाइना से पैसा लेते हैं। ये एक्टिविस्ट खुद को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ से आते हैं, एनवायरनमेंट के लिए लड़ पड़ेंगे। इन लोगों ने यूएस और कनाडा की माइंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और नीचे इधर आप लिख पाओगे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन टारगेटेड रेयर अर्थ माइनिंग देयर। चाइना बहुत शातिर है ताकि उन्हीं से ही ले लो और वहां पर वो एजेंडा चला दे। चाइना से लड़ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ओवरऑल रूल्स बहुत मुश्किल है। चाइना में आप लोग कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने हर तरफ से फोर्टिफिकेशन कर रखी है। वहां पर उनका इंटरनेट फिल्टर्ड है, न्यूज फिल्टर्ड है, कुछ आप उनकी जनता को पहुंचा नहीं सकते। चाइना बहुत ही आराम से जो ये एजेंट्स वगैरह है ये खरीद कर बिल्कुल करता है, ये सबको पता है चाइना करता है। इंडिया में भी गॉड नोस किया हो या ना किया हो, वी डोंट रियली नो, एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मगर आप एक बात सोच कर देखिए, जब प्रो चाइना एजेंट्स ये एक्टिविस्ट बनकर यूएस और कनाडा में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग रोक सकते हैं, तो चाइना सेम टैक्टिक भारत के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। एक वैसी लॉजिक और कॉमन सेंस के हिसाब से सोचकर देखिए तो अगेन देखो, ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व नहीं होगी, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। राजस्थान में भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने में टाइम लगेगा काफ़ी। इस पर हो सकता है कि इश्यूज सामने आए और फिर वैसे ही भारत में चाहे जितना भी हम लोग तेज़ चीज़ें करने की कोशिश करें, यूजुअली दुनिया की स्पीड से हम स्लो ही चलते हैं। तो आई थिंक 5 से 10 साल अभी लग जाएंगे हमको भारत में राजस्थान का जो रेयर अर्थ मिनरल पोटेंशियल है इसको यूज़ करने में। तब तक हमें चाइना का विकल्प ढूंढना होगा। कुछ आसियान देश हैं, परहैप्स वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। उसके अलावा ये भी बात चल रही है कि यूएस ग्रीनलैंड में और जगह भी रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगा, तो हो सकता है कि यूएसए से हम परचेज करें रेयर अर्थ मिनरल्स। बट इधर वे आने वाले कुछ सालों में खुद के लिए हमें करना पड़ेगा। मिनरल शॉर्टेज भारत को और बाकी दुनिया को हिट करने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत जेन्युइनली आत्मनिर्भर बन पाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में या नहीं। और इसी बीच देखिए चाइना 2 काम करने वाला है। पहली बात तो खुद के देश के जो रेयर अर्थ इनके पास रिजर्व्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी कंट्रीज पे आरोप भी लगाना स्टार्ट कर देंगे कि कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं जो चोरी करना चाहती हैं चाइना के रेयर अर्थ को। अब रिसेंटली चाइना ने ये कहा है कैसे कोई इनके देश से रेयर अर्थ को मतलब चोरी कर लेगा, वी डोंट रियली नो अबाउट दैट। बट चाइना का जो टैक्टिक है मैं समझ चुका हूँ। चाइना का बहुत ही सिंपल एक यहाँ पर मूव है। चाइना चाहता है कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्यूट शॉर्टेज हो जाए ताकि उसके बाद अपने आप ये सारे देश मजबूरी में चाइना के पास आए, चाइना की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ जाए। उस पर ये लोग एनजीओ एक्टिविस्ट बाकी देशों में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जितनी भी है उसको एक्सप्लॉइट करेगा चाइना। चाइना बोलेगा अच्छा डेमोक्रेसी करने का शौक है ना, तो चलो फिर ये भी झेलो। और मजे की बात देखिए ये है, वेस्टर्न मीडिया अपने देश के बारे में तो ये लिख देगा कि प्रो चाइना एजेंट या एक्टिविस्ट बन के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही भारत में हो रहा होगा ना, तब वहाँ पे प्रो चाइना एजेंट नहीं बोला जाएगा उनको, तब बोला जाएगा कि एनजीओज इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे माइनिंग से एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो इट्स अ वेरी अगली गेम, इट्स अ डिफिकल्ट गेम। आई होप हमारे स्ट्रैटेजी मेकर्स के पास प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर एक दे नो व्हाट दे वांट टू डू और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इस प्रॉब्लम से ये जूझे। मैंने मल्टीपल एस्पेक्ट से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और इस बीच अगर भारत एक नया सोर्स बन के उभरता है ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, तो मैं आपको ये भी बता दूं भारत की इंपॉर्टेंस सडनली ग्लोबल सप्लाई काफी चीजें सस्ती भी हो जाएंगी हम लोगों के लिए। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ नई न्यूज सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखो दोस्तों, अगर इंडिया में ही मिल जाएगा तो इंडिया में जब कुछ चीज ऐसी होती है ना, तो इंडिया जरूरत आने पे लोगों को कभी ऐसे नहीं करता उन चीजों के लिए, जैसे चाहे वो दवाई हो, है ना, वो इंडिया तभी रोकेगा उस चीजों की जब खुद के लिए शॉर्टेज पड़ जाएगी हर एक चीज। और यहाँ पर ये बात आ जाती है,
वो अब धौंस दिखा रहे हैं ना धीरे धीरे कि देखो मेरे पास है तो मैं जब चाहूँगा दूंगा, जब चाहूँगा नहीं देना चाहूँगा। और उसी के साथ साथ बात यहाँ पर आ जाती है कि जब ये चीज़ डिस्कवर होंगी, प्रॉपरली पता लगेगा यहाँ पर है, वहाँ पर फिर आगे जाके एक्सट्रैक्शन होती रहेगी, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो बननी होंगी इंडिया में बहुत चीज़ें सस्ती होती जाएंगी। और फिर हम अगर भारी मात्रा में मिलेगी तो हम एक्सपोर्टर भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। और उसी के साथ साथ ये चीज़ भी है कि चाइना किस तरह, ये बहुत सारे प्रोटेस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ में होते हैं ना, ये मत सोचिए आम जनता ही करती है। उसमें क्या होता है, लीडर्स जो ग्रुप्स बनते हैं ना वो फंडेड होते हैं बाहर से, फिर वो एक साजिश रचते हैं, फिर लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर वो पैसा देके फिर वो प्रोटेस्ट कराते हैं। तो हर प्रोटेस्ट जो आपको इंडिया में दिखता है या किसी कंट्री में दिखता है, जरूरी नहीं है कि जेन्युइन हो। उसके पीछे क्या मानसिकता है, किस देश के एजेंट्स लगे हुए या किस देश की क्या सोच है फंडिंग। क्योंकि देखो प्रोटेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए, लीडर्स को पैसा चाहिए, जो मान लो जो नेता बन के वहाँ बैठेगा एग्जाम्पल उनको लीड करेगा उसको पैसा चाहिए, भीड़ जो आएगी उसको पैसा चाहिए। अरे कितना फेवरेट नेता हो आपका, उसकी भीड़ मचाने के लिए भी आज के टाइम पे भी लोग पैसे लेके निकलते हैं, बोतल मांगते हैं, ठीक है, फ्री में जाके किसी बार टाइम नहीं है। तो बहुत प्लान तरीके से होती हैं चीज़ें जब प्रोटेस्ट होते हैं। तो काफ़ी, मैं हर प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बहुत सारे जब होता है ना कि एक देश को हिलाने के लिए या फिर उसको चोट पहुंचाने के लिए या उसकी ग्रोथ रोकने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं, तख्ता पलट के लिए कर देते हैं यार, ये तो नॉर्मल चीज़ है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो इस बारे में, और भाई बहुत ही सही हो जाएगा अगर राजस्थान में मिल गया तो। और ये चीज़ मैं कहता हूँ कि हमारे इंडिया में भंडार है हर चीज़ का, लेकिन हम बहुत स्लो रहते हैं। अब एक ना लेटेस्ट एक वीडियो आई है राहुल गांधी की, मैं देख रहा था उसके चैनल पर ही, तो उसमें उसने ऐसा दिखाया हुआ है कि देखो क्या रियल में टीवी एग्जाम्पल इंडिया में बन रहे हैं, फैक्ट्री में जाके दिखा रहे हैं कि वहाँ पर असेंबल हो रहे हैं, वो चाइना से ही आते हैं, सारी चीज़ असेंबल हो रही है। देखो 100% आप नहीं बना सकते अभी, ठीक है। और ये कह देना कि ये चीज़ तो फिर 2013-14 से पहले क्या सो रहे थे ये लोग? 13-14 के बाद चीज़ हुई है, धीरे धीरे असेंबलिंग भी शुरू हुई है हर चीज़। तो उससे पहले इतना टाइम था जब इनकी सरकार भी थी। यही वाली बात है, हम सरकार पे उंगली उठा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ भी देखना चाहिए कि इस सरकार को आए हुए कितने, लगभग 12 साल हुए हैं। उससे पहले जो इतने साल हम रहे थे तब हम क्या सो रहे थे, या फिर तब हमारा वो टाइम था कि हम वेट करते कि बीजेपी की आएगी और हम उनको टेस्ट करेंगे, हम कुछ करें ना करें दूसरों को टेस्ट करें। तो ये चीज़ आती है पॉलिटिक्स में ना, कभी भी किसी एक नेता पर बिल्कुल वो मत सोचा करो कि बिल्कुल यही सत्य बता रहा है, ये सत्य बता रहा है। पार्टीज आती है, पॉलिटिक्स होती है, कोई भी पार्टी मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ही 100% एक ही 5 साल के टेन्योर में 10 साल के टेन्योर में बिल्कुल बेस्ट देती है। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टीज़ को चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे मिलजुल के सरकार बनती हो, बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ पे पिछली सरकार ने छोड़ा है उसको तगड़े लेवल पर बूस्ट देके काम करना चाहिए। ये चीज़ मुझे लगती है। और बाकी अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया जब से आया ना, मुझे लगता है कि फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। सारी बातें लोग समझ नहीं पाते, और खासकर बहुत सारी बातें जो पुराने टाइम में हुई थी वो हम समझ नहीं पाते। नहीं तो आज हम चाइना से बहुत आगे होते। दोस्तों मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।